Good morning students, welcome back to our new video. In this video we will do question answers of chapter 7 traveling with grandfathers Zoo. Here are difficult words with their meaning. All words you have to write in your fair copy with their meanings. So the first word is shrieked, which means to shout. Second, prudent means wise. Third, nipped means bit. Fourth, tweak means twisted and pulled. Fifth, doze means fallen into light sleep. Sixth, contently satisfied. Seventh, snuggle, settle. Eighth, sleek, smooth. Ninth, forays, a quick read. Hastily means hurriedly. 12th, clackety clack means sounds produced by the wheels of a train moving over tracks. Perched means sit. Squawked means loud, harsh voice. 15, hamper, a basket with a lid. 16, maniacal, crazy. 17, hysterical, unable to control behavior or emotion due to fear, excitement, etc. So all the difficult words you have to write in your fair copy with their meaning. Here are question answers. Exercise B. Answer these questions with reference to the contest. Question 1. The lids flew open and I let out a gasp of surprise. सो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जैसे ही जो लिड थी बास्केट की वो खुली, मैं सरप्राइज हो गया. हु इज स्पीकिंग? द नरेटर इज स्पीकिंग हियर. बी क्वेश्चन. व्हाई डज द स्पीकर से द लिड फ्ली ओपन इंस्टेड ऑफ द लिड ओपन? द लिड फ्लो ओपन एज द स्नेक्स पाइथन हैड पॉप्ड अप. इट मीन्स जैसे ही लिड बास्केट का खुला, जो पाइथन था, जो स्नेक था, उसका हेड उस बास्केट के ऊपर आ गया. सी. व्हाट वाज द सरप्राइज? द प्रेजेंस ऑफ द पाइथन वाज द सरप्राइज. ओके, सो जब नरेटर, होप ये आपको ये स्टोरी याद है, जब नरेटर अपनी बर्थ की सीट के नीचे से जब वो बास्केट, टिफ़िन बास्केट जब निकालता है, देन वो ये सोच के निकालता है कि वो डिनर अपना खाएगा. बट जब वो अपना बास्केट खोलता है, टिफ़िन बास्केट, तो उसे क्या दिखता है? स्नेक दिखता है, पाइथन दिखता है. तो पाइथन को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, बिकॉज दे थॉट दैट कि दे हैव लेफ्ट पाइथन इन देयर होम, बट पाइथन वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर जर्नी. मीन्स उन्होंने सोचा था कि पाइथन को तो उन्होंने घर पे ही छोड़ के आए हैं, बट ऐसा नहीं था. पाइथन अपने आप ही उस टिफ़िन बास्केट में सेटल होके उनकी जर्नी का पार्ट बन गया था. क्वेश्चन नंबर 2. वेल, व्हाट आर यू स्टेयरिंग एट? हु इज स्पीकिंग एंड टू होम? आंसर. ग्रैंडफादर इज स्पीकिंग टू द नरेटर. बी क्वेश्चन. व्हाट वॉज द अदर पर्सन स्टेयरिंग एट? द नरेटर वॉज स्टेयरिंग एट द पाइथन. नरेटर क्या कर रहे थे? नरेटर पाइथन को देख रहे थे. सी. व्हाट डिड द स्पीकर डू? ग्रैंडफादर स्नैप्ड द बास्केट शट एंड पुश इट बैक अंडर द बर्थ. ग्रैंडफादर ने बास्केट को लिया, टिफ़िन बास्केट को, उसको बंद किया और फिर से बर्थ सीट की बर्थ के नीचे रख दिया. ये इंसिडेंट कब का है? जब सीट के नीचे से जब वो टिफ़िन बास्केट निकालते हैं और उन्होंने वो देखते हैं कि जो टिफ़िन बॉक्स में जो खाना रहता है, जो उनका डिनर रहता है, वो पूरा पाइथन खा लिया रहता है. पूरा डिनर उन लोग का पूरा फिनिश हो जाता है. देन ये सब देख के उसके बाद जब उस बास्केट में कुछ नहीं रहता है, देन उनके ग्रैंडफादर उस बास्केट को क्लोज करके फिर से उसी बर्थ के नीचे रख देते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Thank, I said. If you keep bringing me peanuts all night, I might last until morning. So, who is being thanked?
and why? The narrator is thanking Chips for offering him the peanuts which he collected from passenger. So here Chips was the squirrel of narrator. So he used to bring peanuts for narrator because he was hungry, because all the dinner was finished by the python. So in that case, the Chip helped the narrator by offering him peanuts. B. What is the tone of this sentence like? The tone of the sentence is sarcastic. C. What is the meaning of the word last in this sentence? Last in this sentence means survive. Means here the narrator is saying that कि अगर तुम ऐसे ही पीनट लेते आओगे रात भर मेरे लिए तो मैं ईजिली मॉर्निंग तक सर्वाइव कर सकता हूँ. बिकॉज जो नरेटर हैं उनको भूख लगी थी बट उनका डिनर तो पूरा पाइथन ने फिनिश कर दिया था. सो उनका जो स्क्वायरल था जिसका नाम चिप था वो उनके लिए पीनट्स लेके आ रहा था, रोस्टेड पीनट. सो उसको खा के उन्होंने ये वर्ड कहा था कि यस, इसको खा के मैं अब ब्लास्ट कर सकता हूँ, मैं सर्वाइव कर सकता हूँ टिल मॉर्निंग तक. So now students, we have completed short answers of this chapter. In next video we will do long answers. So your homework for today is to write all the question answers which we have discussed today in your fair copy. And don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you.